अस्सलामुअलैकुम। आज की एक और ऑनलाइन क्लास के साथ हम हाजिर हैं। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन में दो किस्म के टेबल यूज होंगे, जेड टेबल और टी टेबल। तो हमें फैसला करना है कि कब जेड टेबल लगेगा और कब टी टेबल। तो जेड टेबल जो है दो सूरत हाल में लगाया जा सकता है। तो अगर आपके पास जो क्वेश्चन है, जो डेटा है, उसमें देखें व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन। अगर आपके पास क्वेश्चन में डेटा में पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, तो अब आपको मजीद कोई और चीज देखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जेड टेबल लगाएंगे। दो किस्म के स्टैंडर्ड डेविएशन होते हैं, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। दो किस्म के स्टैंडर्ड डेविएशन होंगे, या तो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन होगा या सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब किस तरह पता चलेगा कि आया पॉपुलेशन का है या स्टैंडर्ड का है? उसकी पहचान की मुख्तलिफ सूरत हाल हैं। पहली सूरत हाल ये है कि अगर आपके पास डेटा में लिखा हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन इज नाउन, यानी से ये जुमला लिखा हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन इज नाउन, इसका मतलब ये है कि ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है। जब भी आपके पास डेटा में लिखा हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन इज नाउन, इसका मतलब ये है कि ये पॉपुलेशन का है। और अगर सवाल में डेटा में लिखा हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन, स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन यानी अननोन है, हम जानते नहीं हैं, हमें मालूम नहीं है, तो इस सूरत हाल में ये सैंपल का होगा। दूसरी सूरत हाल यह है कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का निशान दिया हुआ हो, सिंबल बना हुआ हो, तो हम पहचान जाएंगे ये पॉपुलेशन का है। और अगर सैंपल का निशान हो, सैंपल का सिंबल हो, तो वो जाहिर कर रहा होगा कि ये सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है। और तीसरी सूरत हाल ये है कि हम सवाल में से पढ़ के अंदाज़ा लगा लेंगे। तो जब हमारे पास डेटा आएगा तो आपको बताएंगे कि हमने किस तरह जो है अंदाज़ा लगाया है। तो जेड टेबल लगाने की दो सूरत हाल है। अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आपको मालूम हो, तो आंख बंद कीजिए, मजीद कोई चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जो है जेड टेबल लगा देंगे। लेकिन अगर सूरत हाल ये हो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन बट n is greater than, लेकिन सूरत हाल अगर ये हो कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है आपके पास अननोन हो,
तो अब आपको जो है देखना पड़ेगा कि आया n जो है आपका 30 से बड़ा है या 30 से छोटा। n जो है आपका 30 से बड़ा है या छोटा। अगर n 30 से बड़ा है तो z टेबल लगाएंगे, और अगर n 30 से छोटा है तो t टेबल लगाएंगे। दोबारा दोनों सूरत हाल को मुख्तसर करके सुन लीजिए कि अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन मालूम हो तो डायरेक्ट z टेबल लगेगा, n को देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन मालूम ना हो, अननोन हो, तो इस सूरत हाल में n देखेंगे। अगर n 30 से बड़ा है तो z टेबल लगाएंगे, और अगर n 30 से छोटा है तो फिर हम t टेबल लगाएंगे। अब जो है ये सूरत हाल है कि अगर आपके पास स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ हो या n 30 से बड़ा हो तो आप z टेबल लगाएंगे। इस एस्टिमेशन का ये फार्मूला है, x बार यानी मीन जो है सैंपल मीन है, प्लस माइनस z अल्फा अपॉन 2 पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइडेड बाई अंडर रूट में n, जिसका फार्मूला है अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन अननोन होगा, मालूम नहीं होगा, यहाँ पे सैंपल का निशान, सैंपल का सिंबल हम जो है रिप्लेस कर देंगे, एस डिनोट करेंगे, बकिया तमाम फार्मूला अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। ये एस्टिमेशन का फार्मूला है, ये जेड टेबल का फार्मूला है। अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन नाउन होगा तो हम पूरा फार्मूला एज इट इज लिखेंगे, और अगर सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ हो n 30 से बड़ा हो तो इस सिंबल की जगह सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन का निशान यानी एस जो है डिनोट करेंगे, बकिया तमाम फार्मूला अपनी जगह एज इट इज मौजूद रहेगा। अब आपको जेड टेबल दिखाते तो हमने वो कॉन्फिडेंस इंटरवल लिया है जो कॉमन है, बहुत ज़्यादा आम है, जो बहुत ज़्यादा यूज हुआ करता है। तो हमने 4% आपको दी है, दिखाई है 90, 95, 98, 99। ये जो 4% जो है हमारा महवर वर्कर्स होंगी। तो अब 1 माइनस अल्फा, ये वैल्यू आप अगर निकालना चाहें तो खुद भी निकाल सकते हैं। 90 को अगर 100 से डिवाइड करते हैं 0.90, 95 को 100 से डिवाइड करते हैं 0.95, 98 को डिवाइड करते हैं 0.98, 99 को 100 से डिवाइड करते हैं 0.99। अल्फा किस तरह निकलेगा, 1 में से अगर अल्फा माइनस करते हैं, 1 में से 0.90 माइनस करते हैं 0.10, 1 में से 0.95 माइनस करते हैं तो 0.05, 1 में से 0.98 माइनस करते हैं 0.02, 1 में से 0.99 माइनस करते हैं तो 0.01। अल्फा अपॉन 2 की वैल्यू जो है ये अल्फा है तो 2 से डिवाइड कर दें, यानी 0.10 को 2 से डिवाइड करें तो 0.05, 0.05 को 2 से डिवाइड करें 0.025, 0.02 को 2 से डिवाइड करते हैं 0.01, 0.01 को 2 से डिवाइड करते हैं 0.005। ये जेड अल्फा अपॉन 2 की वैल्यू जो है आपको गिवन होगी या आपको टेबल दिया हुआ होगा। अब जरूरी नहीं है कि टेबल जो है आपको 90 का दिया हुआ हो, आपको इसमें से कोई भी वैल्यू दी हुई है। मिसाल के तौर पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, और मैंने आपको वैल्यू दे दी कि अल्फा जो है 0.10 की वैल्यू जो है 1.65 है। तो आपको मालूम होगा कि अल्फा 0.10 कब आता है, 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल में आएगा। मैंने 0.02 की वैल्यू लिख के दी है 2.33, तो आपको मालूम है कि अल्फा जो है 0.02 किसका है, 98 का है। तो ये आपके पास टेबल है, ये z का टेबल है, ये वैल्यू आपको गिवन होगी। सवाल में आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल इसमें से कोई एक होगा, लेकिन टेबल जो है इन तमाम में से किसी एक की वैल्यू जो है गिवन होगी। हो सकता है मैं डायरेक्ट भी दे दूं, 90% की वैल्यू जो है 1.65 है, 95 की 1.96 है,
और हो सकता है कि मैं अल्फा पॉइंट 2 की वैल्यू करके दे दूँ, अल्फा की वैल्यू दे दूँ, तो आपको मालूम होगा कि ये वैल्यू किसकी है। ये आपको मालूम होना चाहिए, इसीलिए मैंने इसका तरीक़ाकार बता दिया कि किस तरह कैलकुलेट हुआ करता है। तो आइए अब बाकायदा तौर पर अपने प्रैक्टिकल का आगाज़ करते हैं। एक सवाल है, एन इलेक्ट्रिकल फर्म मैन्युफैक्चर टीवी पिक्चर ट्यूब that have a length life that is approximately normally distributed with a standard deviation of 40 hours. If a random sample of a 30 tubes has an average life of 780 hours, find a 95% confidence interval for the population mean of all tubes produced by this firm. एक इलेक्ट्रिकल फर्म है जो पिक्चर ट्यूब बनाती है, जिसकी ज़िंदगी जो है नॉर्मली जो है वो 40 स्टैंडर्ड डिविएशन आवर है। अब देखिए, आपको अभी सैंपल का कोई तस्करा नहीं दिया गया। देखो, एक इलेक्ट्रिकल फर्म है जो पिक्चर ट्यूब बनाती है, जिसकी ज़िंदगी जो है स्टैंडर्ड डिविएशन आवर में 40 आवर्स है। यानी जितनी भी पिक्चर ट्यूब बनाती है, जितनी भी, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है? 40 आवर्स है। अब पॉपुलेशन और सैंपल में क्या फ़र्क है कि एक कंपनी जो जितने भी प्रोडक्ट तैयार करती है वो पॉपुलेशन है, उसमें से चंद सैंपल सेलेक्ट कर लिए जाए, सैंपल है। एक दरिया में पाई जाने वाली तमाम मछलियाँ उसकी पॉपुलेशन कहलाएंगी, उसमें से चंद मछलियों को सेलेक्ट कर लिया जाए, सैंपल कहलाएगा। एक क्लास में तमाम जो तालिब इल्म है वो उस क्लास के पॉपुलेशन कहलाएंगे, उसमें से चंद तालिब इल्मों को सेलेक्ट कर लिया जाए तो उसके सैंपल कहलाएंगे। इसी तरह ये जो फर्म है, ये कंपनी है, ये पिक्चर ट्यूब बनाती है। जितनी भी पिक्चर ट्यूब बनाती है उसकी ज़िंदगी स्टैंडर्ड डिविएशन में 40 आवर्स है। क्या मतलब हुआ कि ये पॉपुलेशन का डेटा है। क्या है? पॉपुलेशन का डेटा है। अभी सैंपल का कोई भी तस्करा यहाँ पर नहीं आया। उसके बाद अब फुल स्टॉप लग गया है। उसके बाद कह रहा है, इफ अ रैंडम सैंपल ऑफ 30 ट्यूब has an average life of 780 hours. उसने 30 सैंपल सेलेक्ट किए, 30 ट्यूब को सेलेक्ट किया, 30 सैंपल सेलेक्ट किए, जिसका मीन जो है 780 है। अगर फर्स्ट कीजिए, ये सवाल इस तरह होता है, इफ अ रैंडम सैंपल ऑफ 30 ट्यूब has an average life of 780 hours and standard deviation is 40. अब क्या कहता है कि एक सैंपल 30 सैंपल सेलेक्ट किए गए, उसका मीन 780 है, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन 40 है। 30 सैंपल सेलेक्ट किए गए, उसका मीन निकाला गया, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला गया, तो ये जो है सैंपल का होता। तो इस सवाल में डायरेक्ट आपको नहीं पहचान दी कि ना ही निशान दिया है कि स्टैंडर्ड डिविएशन किसका है, और ना ही ये लिखा हुआ है अननोन या अननोन। या आपको जुमले से पहचान करनी है तो जुमले से पहचान इस तरह करनी है कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है वो सैंपल के साथ दिया हुआ है, या ये कह रहा है कि जितना भी उसका डेटा है उसका तमाम का तमाम स्टैंडर्ड डिविएशन इतना है। तो आप इस सवाल से पहचान करेंगे, शनाख्त करेंगे। फाइंड अ 95% confidence interval for the population mean of all tubes produced by this firm. कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना है? 95% आपको इसके ऊपर एतमाद है। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल आपका मौजूद है। तो अगर आप देखिए, अब यहाँ पे आपको फैसला करना है कि टी टेबल लगाएंगे या जेड टेबल। डेटा किसका दिया हुआ है? पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन का दिया हुआ है। अभी आपको पहचान बताई, शनाख्त बताई कि जब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ हो तो आंख बंद कीजिए, आंख बंद करके और किसी चीज को देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जेड टेबल लगा दीजिए। आइए हम अब जेड टेबल लगाएंगे। फैसला हो चुका, तो जब फैसला हो चुका तो हम अपना डेटा बनाएंगे। हम क्या लिख रहे हैं? पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन इज नाउन, तो वी यूज जेड टेबल। जेड टेबल यूज करेंगे। आपके पास एन कितना है? आपने सैंपल कितने सेलेक्ट किए हैं? 30 ट्यूब। एन जो है हमारे पास 30 है।
उसके बाद एवरेज लाइफ ऑफ 780 आवर्स, आपका एवरेज जो है वो कितना है 780 है। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन आपका कितना है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 40 आवर्स, स्टैंडर्ड डिविएशन आपका 40 है। 1 माइनस अल्फा यानी कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना है 0.95 है, अल्फा 0.05 है, अल्फा अपॉन 2 की वैल्यू 0.025 है। अभी बताया कि किस तरह कैलकुलेट होती है। आइए 95% में z की वैल्यू देखें कितना है 1.96। हमने जो है z अल्फा अपॉन 2 की वैल्यू लिखी 1.96। ये इसका फार्मूला है। फार्मूले के मुताबिक वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्यूशन का आगाज किया, हमने सॉल्यूशन का आगाज किया, ये हमारा फार्मूला है, इसके मुताबिक वैल्यू पुट करेंगे। मीन जो है हमारा कितना है 780 है, प्लस माइनस फार्मूले का z अल्फा अपॉन 2 की वैल्यू 1.96, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन 40, अंडर रूट n की वैल्यू है 30। तो आप 1.96 को मल्टीप्लाई कीजिए 40 से, डिवाइड कीजिए, जो रूट की वैल्यू आ रही है 30, यानी पहले रूट की वैल्यू निकालनी है 30, 30 का रूट निकालना है, जो भी आएगा इसको सॉल्व कर लीजिए और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके उससे डिवाइड करना है। क्योंकि ये डिवाइड वगैरह बहुत मुश्किल हो रही थी तो इसलिए इसको डायरेक्ट करके दिखा दिया है, लेकिन आप जो है पूरा प्रोसेस करेंगे इतनी बड़ी क्लास में जो है आपके लिए प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करना कोई मुश्किल कवाइस नहीं है। तो आपको बता दिया कि 1.96 को मल्टीप्लाई करना है 40 से और डिवाइड किससे करना है, जो 30 की रूट आएगा, जो भी वैल्यू आएगी 5 पॉइंट समथिंग आएगा तो उससे आपको डिवाइड करना है। तो इन दी एंड जो है 14.31 आएगा। नहीं आ रहा है, मुश्किलात आ गई हैं तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अब 14.31 है, इसका क्या मतलब है कि जो प्लस माइनस के बाद आंसर आया 780 प्लस माइनस 14.31, ये प्लस माइनस के बाद जो वैल्यू है, क्या वैल्यू है 14.31, इसको एक दफा प्लस करना है और एक दफा माइनस करना है। छोटी वैल्यू पहले आती है, याद रखिएगा, माइनस पहले करेंगे प्लस बाद में करेंगे। 780 में से माइनस कर दीजिए 14.31, वैल्यू आएगी 765.69 और 780 में ऐड कर दीजिए 14.31, 794.31, यानी जो हमारा पॉपुलेशन मीन है, जो पॉपुलेशन न्यू है, उसकी कम से कम वैल्यू क्या आएगी 765.69 और ज्यादा से ज्यादा है जो है 794.31। दो किस्म की एस्टिमेशन होती है, अगली क्लास में आपको एस्टिमेशन के दोनों पॉइंट बताएंगे। एक को कहते हैं पॉइंट एस्टिमेशन और दूसरा है इंटरवल एस्टिमेशन। तो ये एक इंटरवल दिया हुआ है, तो ये इंटरवल एस्टिमेशन है। तो इंटरवल एस्टिमेशन क्यों करते हैं, इसकी क्या फवायद है, इसकी क्या लिमिटेशन है, पॉइंट एस्टिमेशन क्या होता है, अगली क्लास में आपको बताया जाएगा। अगला सवाल है रैंडम सैंपल ऑफ साइज 24 is taken from a normal population with a non-standard deviation और निशान भी दिया इक्वल टू 5 if the mean of the sample is 8, find 98% confidence interval for the population mean mu। अब यहाँ पे क्या सूरत हाल है, एक तो लिख दिया नॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। नॉन स्टैंडर्ड डिविएशन है, जब भी नॉन स्टैंडर्ड डिविएशन लिखा हुआ होगा तो मतलब क्या है कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन है। एक तो नॉन लिख दिया, ऊपर से सिंबल और निशान भी इसके साथ मौजूद है, तो ये दो पहचान है। अगर एक पहचान भी होती, या तो सिर्फ निशान होता या सिर्फ ये लिखा हुआ होता नॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, का मतलब ये होता है ये पॉपुलेशन का है। लेकिन यहाँ पे दोनों पहचान मौजूद है, दोनों शनाख्त मौजूद है। हमें सवाल से पढ़कर अब देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसने डेटा ऐसा फराहम कर दिया है, हमारे लिए बड़ी आसानी कर दी है। अब हम इसे पढ़ेंगे नहीं। और दूसरे, अब फैसला करना है कि जेड टेबल लगाएंगे या टी टेबल।
तो आपको क्या बताया कि जब भी आपको पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन गिवन हो, नाउन हो, तो आप मजीद किसी चीज को देखने की जरूरत नहीं है। अब हम किसी और चीज को नहीं देखेंगे, डेटा की जानिब नहीं देखेंगे और आंख बंद करके जेड टेबल लगा देंगे। फैसला हो चुका। जेड टेबल का सॉल्यूशन का आगाज करते हैं। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन इज नाउन, तो वो यूज राइट है। दो डेटा है हमारे पास, सैंपल हमारे पास है 24। उसके बाद मीन जो है हमारे पास, और द मीन ऑफ द सैंपल इज 8। मीन हमारे पास 8 है। स्टैंडर्ड डिवीजन जो है पॉपुलेशन का 5 है। अल्फा की वैल्यू जो है 0.98 है। जेड अल्फा पॉइंट 2 की वैल्यू जो है हमारे पास 98% में 2.33 है। हमने ये वैल्यू पुट की। आइए अब सॉल्यूशन का आगाज करते हैं। सबसे इसके बाद फार्मूला लिखेंगे। ये हमारा फार्मूला है। फार्मूले के मुताबिक वैल्यू पुट कीजिए। मीन जो है हमारे पास 8 है, प्लस माइनस फार्मूले का जेड अल्फा पॉइंट 2 की वैल्यू है 2.33। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन है 5। रूट फार्मूले का एन की वैल्यू 24। 2.33 को मल्टीप्लाई कीजिए 5 से और डिवाइड करना है 24 का जो भी रूट आए। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2.38। अब एक दफ़ा प्लस करना है, एक दफ़ा माइनस। पहले माइनस करेंगे क्योंकि छोटी वैल्यू पहले आती है। 8 में से 2.38 माइनस करें 5.62। 8 में ऐड कर दें 2.38, तो 10.38 आएगा। तो हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन, अब हमारे पास सोल्यूशन होगा। पॉपुलेशन मीन जो है वो कम से कम 5.62 होगा और ज्यादा से ज्यादा जो है 10.38 आएगा। अगला सवाल, a random sample of 35 observations taken from a population with an unknown mean. Random sample of 35 observations taken from a population with unknown mean and known standard deviation is 8. तो यहाँ पे एक जुमला लिख दिया है with unknown mean, population with unknown mean। तो पॉपुलेशन का मीन तो हमेशा ही अननोन होता है, वही तो हमें मालूम करना होता है। एंड नाउन स्टैंडर्ड डिवीजन, नाउन स्टैंडर्ड डिवीजन, तो क्या मतलब है कि ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिवीजन है। इसका डिवीजन है, नाउन लिखा हुआ है, नाउन स्टैंडर्ड डिवीजन इज 8। अननाउन मीन तो हमेशा ही होगा, यही तो मालूम करते हैं। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको देखना है कि स्टैंडर्ड डिवीजन नाउन है या अननाउन है। तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीजन नाउन है। आगे बढ़िए, फैसला हो चुका। इफ द मीन ऑफ द सैंपल इज 17.2, find 90% confidence interval for the population mean mu। आइए, फैसला हम कर चुके। क्या फैसला कर चुके कि स्टैंडर्ड डिवीजन पॉपुलेशन का नाउन है, जेड टेबल लगाएंगे। फैसला कर चुके। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन इज नाउन, सो वी यूज राइट टेबल के साथ यूज लिख लीजिएगा। सो वी यूज राइट टेबल। डेटा जो है हमारे पास एन जो है रैंडम सैंपल ऑफ 35, एन 35 है। इसके बाद मीन, इसके साथ एक्स बार लगा लीजिए। एक्स बार की वैल्यू जो है कितनी है। इफ द मीन ऑफ द सैंपल इज 17.2 और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन जो है हमारे पास 8 है। तो हमारे पास मीन 17.2 है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन 8 है। 1 माइनस अल्फा की वैल्यू 0.90 है और ये वैल्यू टेबल से आई है, कितनी है 1.65।
ये हमारा फार्मूला है। फार्मूले के बाद सॉल्यूशन का आगाज करें, वैल्यू पुट कीजिए, मीन 17.2 प्लस माइनस फार्मूले का z अल्फा अपॉन 2 की वैल्यू 1.65, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन 8, रूट फार्मूले का n की वैल्यू 35, 1.65 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 35, तो सोल्यूशन आएगा 2.23। 17.2 में से माइनस कर दीजिए 2.23, तो वैल्यू आ रही है 14.97 और बड़ी वैल्यू आ रही है, यानी ऐड करने के बाद 19.43। ये हमारा पॉपुलेशन मीन जो है कम से कम वो 14.97 होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 19.43 होगा। इसी वैल्यू के दरमियान हमारी वैल्यू जो है रिलाई करेगी। 14.97 से कम नहीं हो सकती, 19.43 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अपर लेवल भी दे दिया, लोअर लेवल भी दे दिया, इन दोनों के दरमियान ही जो है वैल्यू रिलाई करेगी। A random sample of size 64 is taken from a normal population with unknown mean and variance, unknown mean and variance, unknown mean and variance. मीन भी अननोन है, वेरिएंस भी अननोन है। क्या पता चला कि अब सैंपल का दिया हुआ है, अननोन वेरिएंस है, सैंपल का स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ है, सैंपल का डेटा दिया है। The sample mean is 120 and standard deviation is 5. Such up 90% confidence interval for the population mean new. आप क्या करेंगे, आपके पास पॉपुलेशन का तो दिया हुआ नहीं है, सैंपल का दिया हुआ है। अब डायरेक्ट हम जेड टेबल नहीं लगा सकते, अब डेटा में देखना पड़ेगा। किसको देखेंगे, एन को देखेंगे, साइज को देखेंगे, 30 से बड़ा है या 30 से छोटा है। तो एन कितना है हमारे पास, 64 है, यानी ये वैल्यू 30 से बड़ी है। जब 30 से बड़ी है तो इस सूरत के हाल में भी हम क्या करेंगे, जेड टेबल लगाएंगे। 30 से बड़ा है, जेड टेबल लगाएंगे, लेकिन एन यहाँ पे 28 होता तो टी टेबल हम यूज करते। तो इस सवाल को इसीलिए गौर से पहचानना है, क्या या पॉपुलेशन वेरिएंस दिया हुआ है या सैंपल का दिया हुआ है। क्योंकि अगर पॉपुलेशन का दिया हुआ है तो आंख बंद करेंगे, एन को देखने की जरूरत नहीं है। एन 5 हो 10 हो, उससे हमें कोई सरोकार नहीं है, हम डायरेक्ट जेड टेबल लगाएंगे। लेकिन अगर सैंपल का स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ हो तो अब एन को देखना लाजिम। अगर एन 30 से बड़ा है तो जेड टेबल, अदरवाइज टी टेबल। अब हम फैसला कर चुके कि हम जो जेड टेबल लगाएंगे और फैसला एन की वजह से किया है। Population standard deviation is unknown, but n is greater than 30. So use z table. n जो है हमारे पास 64 है, पॉपुलेशन सैंपल मीन जो है 120 है। आपके पास सैंपल का स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है, 5 है। 1 माइनस अल्फा की वैल्यू 0.90 है और टेबल की वैल्यू 1.65 है। आइए सॉल्यूशन करते हैं। तो फार्मूले में देखिए जो बात आपको शुरू में बताई, फार्मूला सेम रहेगा। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन की जगह सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन हम डिनोट कर देंगे। यही काम हमने किया। अब इसके बाद हम सॉल्यूशन का आगाज कर रहे हैं। ये हमारा फार्मूला, इसके मुताबिक वैल्यू पुट, हमारे पास सैंपल मीन 120 प्लस माइनस फार्मूले का z अल्फा अपॉन 2 की वैल्यू 1.65, सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन 5 and 64 अंडर रूट फार्मूले का 1.65 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 64 अंडर रूट, तो जो भी आएगा तो 1.03 हमारा सोल्यूशन होगा। तो 120 प्लस माइनस 1.03, एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, पहले माइनस करेंगे। 120 में से माइनस कीजिए 1.03, आंसर आएगा 118.97 एंड 121.03।
यानी हमारा पॉपुलेशन मीन जो है वो कम से कम 118.97 होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 121.03 होगा। इनके दरमियान जो है वैल्यू लाई करेगी। आज तक के लिए इतना ही। आज जो हमने जेड टेबल पे वर्किंग की, अगली क्लास में हम टी टेबल के साथ आपके साथ शामिल होंगे। तब तक के लिए